मैं खुद भी अंदर से जानता था कि मैं मोटा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मेरा हार्ट फेल हो जाए। जिन लोगों ने मुझे उस वक्त भी देखा है, अब मुझे मिलते हैं तो वो एकदम से चौंक जाते हैं कि यार ये कैसे किया। मेरा नाम यश बादल है। मैं झांसी का रहने वाला हूं, लेकिन अब पिछले 15 साल से नोएडा में हूं। अब मैं एक रिकवरी कोच हूं। मैं लोगों की मदद करता हूं नशा छोड़ने में, मोटिवेशनल स्पीकर हूं और लाइफस्टाइल एंड फिटनेस ट्रेनर भी हूं। मुझे अल्कोहल और ड्रग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तब मैं 98 kg का था और 98 किलो होने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं ड्रग्स भी ले रहा था, अल्कोहल भी ले रहा था और साथ में मैं 1 kg की जो मदर डेयरी की वनीला आती है ब्रिक, मैं पूरी एक दिन में एक खाता था। नॉन वेज खा रहा हूँ, फ्राइज़ खा रहा हूँ, कोई शरीर की चिंता नहीं। एक तो 98 kg पे मैं पहुँच गया था, तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी कि मैं थोड़ा सा वॉक करूँ तो सांस फूलने लगती थी। रात को एकदम से घबराहट के मारे नींद खुल जाती थी मेरी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उस टाइम मेरा घर 5th फ्लोर पे था और कभी एक दो बार ऐसा हुआ, मुझे अच्छे से याद है, लाइट चली गई, लिफ्ट नहीं चल रही थी। वो 5 फ्लोर चढ़ने में मुझे 1 घंटे से ऊपर का समय लगा, क्योंकि मैं खुद भी अंदर से जानता था कि मैं ओबीज हूँ, मतलब मैं मोटा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मेरा हार्ट फेल हो जाए सीढ़ियाँ चढ़ने में। मैं खुद भी बहुत डरा हुआ था और सांस भी फूल रही थी। लोग मजाक उड़ाते थे डबल चिन है इनकी, या घर वाले ही मुझसे टोकते थे कि तुम कितना ज़्यादा ओवरवेट हो गए हो, अपना वजन कम करो। तो खुद से ही फिर जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये किसी के कहने की बात नहीं है या किसी के मजाक उड़ाने की वजह से नहीं है, मैं अपने लिए करूँगा। अपनी बॉडी को फिट करना है। – 2014 में मेरा एक बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पैर के काफ़ी सारे लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी पटेला बोन भी घुटने वाली टूट गई थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा। वो बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक गई थी कि आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर्स मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप शायद चल पाएँ ठीक से, वही बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो मैंने 2017-18 में मैंने धीरे धीरे वॉक शुरू की, ब्रिस्क वॉक शुरू की। ब्रिस्क वॉक के बाद मुझे कब ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मैंने फर्स्ट मैराथन में, हाफ मैराथन में पार्ट लिया 10 किलोमीटर्स के लिए और मैं कर पाया उसको। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। वहाँ से एक पैशन मेरे अंदर जागा कि मैं क्यों ना रनिंग को, वॉक को, ब्रिस्क वॉक को या और रनिंग को अपना डेली रूटीन में लाऊं और रोज़ करूं एक एक दिन के हिसाब से, जिससे मेरी हेल्थ भी ठीक होगी, फिटनेस भी अच्छी रहेगी। ये मेरी जर्नी जो, मतलब इसको बोलते हैं ना फाइनल लैप की, जो ये मेरी के पूरी तरीके से जोश के साथ भरी हुई, ये शुरू हुई पहले लॉकडाउन में। मेरे पास उस वक्त 5-5 किलो के 2 डंबल्स थे घर पे। जो भी करना है घर में ही करना है। तो वो मेरे अंदर मोटिवेशन था कि अगर मुझे वॉक भी करना है तो अपने लास्ट रूम से लेके अपने घर की बालकनी, जो बाहर तक जो वो पैसेज होता है, वहाँ तक मैं वॉक करता था। आप मान के चलिए कि 8 से 10 किलोमीटर मैं कर लेता था वॉक। और एक्सरसाइज को मैंने रूटीन में रखा, खाने पे कंट्रोल किया। मेरी एक साइकिल ऐसी बन गई है कि आई एम डन विथ माई डिनर एट अराउंड 5:30 और 6 बजे के बाद मैं शाम को कुछ खाता नहीं हूँ। ग्रीन टी पीता हूँ, सुबह फ्रूट्स लेता हूँ, आफ्टरनून में हल्का लेता हूँ, कभी दलिया होता है, कभी खिचड़ी होती है। तो वेरी करता रहता है क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितने बजे खा रहे हैं। इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है उन लोगों को जिनको अपनी फिटनेस पे काम करना है। तो शुरू में मेरी बॉडी को आदत नहीं थी, क्लॉक वैसी नहीं थी बॉडी की। रात को 12-1 बजे जो भूख लगती थी मुझे, जब मेरा पेट गुड़गुड़ाता था और जो हालत ख़राब होती थी, उस वक्त मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर अभी मैंने एक चीज़ खा ली तो जितनी मेहनत पीछे की है ये ज़ीरो हो जाएगी, बैक टू स्क्वायर वन, एंड आई डोंट वांट दैट। जिन लोगों ने मुझे उस वक्त भी देखा है, अब मुझे मिलते हैं तो वो एकदम से चौंक जाते हैं कि यार ये कैसे किया। वो पूछते हैं मुझसे, हाउ, हमको भी बताओ, हम भी करना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है
इसलिए नहीं कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कि मेरी मेहनत रंग लाई। पुरानी फ़ोटोग्राफ्स जब मैं 98 केजी का था और फिर अभी पिछले साल लॉकडाउन की मैंने जोड़ी फ़ोटो, तो बहुत से लोग ये बोले कि ये कौन है, फादर सन है या बड़े भाई छोटे भाई हैं। लास्ट मेरा एक यही मैसेज होगा कि आप हिम्मत मत हारिए। आप 40 के हैं, आप 45 के हैं, आप 50 के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ठान लिया है कि अपने आप को फिट रखना है, सेहतमंद रखना है, अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है, सही खाना है और आप एक्सरसाइज करनी है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको।